हे बच्चा, गुड मॉर्निंग। हम लोग लास्ट क्लास में जो है काफ़ी बातें इसके बारे में डिस्कस किया था और सर्कल का जो चैप्टर चल रहा था। आज हम लोग बचे हुए कुछ एग्जांपल्स और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, प्रूव करना है दैट इन टू कंसेंट्रिक सर्कल। कंसेंट्रिक का मतलब होता है जिसका सेंटर एक ही हो। तो दो सर्कल है जिनका सेंटर क्या है, एक है। ठीक है, मान लो ये सेंटर O है। सो प्रूव करना है द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल। इसका जो लार्जर सर्कल उसका जो कॉर्ड है उसके बारे में, विच टचेस द स्मॉलर सर्कल। तो एक कॉर्ड है, मान लो ये कॉर्ड है पी क्यू, दिस इज पी क्यू। अब ये इसको टच कर रहा है स्मॉलर सर्कल को, तो एक तरह से पी क्यू लाइन जो है, पी क्यू कॉर्ड जो है, इसके लिए टेंजेंट बना। अगर टेंजेंट बना मींस इसके रेडियस के साथ ये परपेंडिकुलर एंगल बनाएगा, कोई डाउट? हमें ये प्रूव करना है कि जो स्मॉलर सर्कल है इज बाइसेक्टेड एट द पॉइंट बाई पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। मींस जहां पे ये कांटेक्ट कर रहा है, मान लो ये टी पॉइंट है, ये दोनों पीटी को इज इक्वल टू पी क्यू हमें क्या करना है, प्रूव करना है। ठीक है, तो जो कॉर्ड है ये बाइसेक्ट कर रहा है, ये चीज प्रूव करना है। तो आ जाओ, प्रूव करने के लिए दोनों ट्राइंगल ले लेते हैं, है ना। अगर देखें हम लोग इन ट्राइंगल पी ओ टी एंड ट्राइंगल ओ टी आर, ओ टी आर, ठीक है, ओ टी आर एच। पहले तो ओ टी जो है हमारा क्या है, कॉमन है, नो डाउट। सेकेंड ओपी और ओ क्यू, ओपी इज इक्वल टू ओ क्यू, क्योंकि ये बड़े वाले के लिए रेडियस है। और एंगल ओ टी क्यू, एंगल ओ टी क्यू इज इक्वल टू एंगल ओ टी पी, ओ टी पी। ठीक है, वन टाइम पासवर्ड। तो ये क्या है, 90 डिग्री। तो ये एक तरीके से क्या है, राइट एंगल, सेम हाइपोटेनियस एंड सेम साइड, क्योंकि ओटी हमारा क्या है, कॉमन है, एक साइड सेम है। तो ये प्रूफ कर रहा है कि ट्राइंगल पीओटी पॉट जो है कॉन्ग्रुएंस है ट्राइंगल ओटीआर के। और अगर ये कॉन्ग्रुएंस है, इसका मतलब ये है कि पीटी क्या होगा, पीटी इज इक्वल टू टी क्यू, टी क्यू। यही हमें प्रूफ करना था। ठीक, इसको बाइसेक्ट कर रहा है, बाइसेक्ट का मतलब यही है कि ये हाफ में डिवाइड कर रहा है। आई होप आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चंस टफ नहीं है, बस ये है कि थोड़ा आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो जब जितना बुक में दिया हुआ है वो सारे क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ। हाँ, मेरे करने से पहले आप सॉल्व करोगे हर एक क्वेश्चन को। उसके अलावा आपको किसी भी सोर्स से, कहीं से भी कोई एक ऐसा बुक मिलता है या फिर कॉम्पिटिटिव बुक को आप पिक करो जिसमें आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सको। सो कीप इन माइंड। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो टेंजेंट है टीपी एंड टीक्यू, इट्स अ काइंड ऑफ लाइन, ठीक है, आर ड्रॉन टू अ सर्कल विथ सेंटर ओ। ठीक, एक सर्कल है, सर्कल है, इसका सेंटर है ओ। अब इससे जो है एक, इनसे जो है क्या किया गया है, दो टेंजेंट ड्रॉ किया गया है एक्सटर्नल पॉइंट टी से। ये मान लो मेरा एक्सटर्नल पॉइंट टी है, ये हो जाएगा टी पी, और ये बनेगा 90 डिग्री। ये हमने कंसेप्ट पढ़ा था लास्ट क्लास में। ऐसे ही ये हमारा हो गया क्यू पी पी क्यू, ये हमें पता है 90 डिग्री। नाउ क्या कह रहा है, विद सेंटर प्रूव करना है कि एंगल टी, एंगल पी टी क्यू, पी टी क्यू यानी कि ये, इसको मान लेते हैं थीटा। ठीक है, ए टी क्यू इज इक्वल एंगल टू एंगल ओ पी
क्यू, ओ पी क्यू, यानी कि मुझे पी क्यू को क्या करना पड़ेगा, मिलाना पड़ेगा। सो हमारा फोकस ये एंगल है, पहले इसको मिला देता हूं, इस एंगल के बारे में रिलेशन बताना है। ठीक है, गुड। चलो थोड़ा सा कंसेप्ट जो पढ़ा है ज्योमेट्री का वो लगाते हैं। अगर मैं ट्राइंगल पी टी क्यू को देखूं, पी टी क्यू को अगर देखूं, पी टी क्यू ये ट्राइंगल अगर देखूं, तो इस ट्राइंगल के अंदर टीपी और टी क्यू आपस में इक्वल होंगे। टीपी इज इक्वल टू टी क्यू बिकॉज दीज आर द टेंजेंट्स। ये क्या है, टेंजेंट है। और टेंजेंट का हमने कंसेप्ट पढ़ा था कि ये आपस में जो है जहां से भी एक्सटर्नल पॉइंट से जो ये बन रहे हैं ये इक्वल होते हैं, और साथ में 90 डिग्री, ये भी कंसेप्ट हमने पढ़ा था। ग्रेट, ठीक है। तो अगर ये दोनों साइड्स इक्वल है, इट्स अ काइंड ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल, अगर ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इसका मतलब ये हो गया कि एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ये आपस में इक्वल होंगे। मींस एंगल टीपी, एंगल टीपी क्यू इज इक्वल टू एंगल पी क्यू टी, ये इक्वल होगा। व्हाट अबाउट दिस कंप्लीट एंगल? अगर मैं एंगल ओ पी क्यू की बात करूं, एंगल ओ पी क्यू की बात करूं जिसे मुझे निकालना है, तो मैं लिख सकता हूं कि ये टोटल ओ पी टी, एंगल ओ पी टी माइनस एंगल क्यू पी टी, एंगल क्यू पी टी, ये लिख सकता हूं। जरा आप चेक करो, इस पे बाद में आएंगे। जो हमारा टारगेट है ये मैं लिख सकता हूं। गुड। अब अगर देखा जाए तो किसी भी ट्राइंगल, मान लो इसी ट्राइंगल में अगर हम लोग कंसीडर करें, इस ट्राइंगल में कंसीडर करें, तो तीनों एंगल का जो सम होता है, किसी भी ट्राइंगल का जो तीनों एंगल का सम होता है वो है 180 होता है। यानी कि थीटा, इसी टाइप थीटा प्लस एंगल पी क्यू टी, एंगल पी क्यू टी प्लस एंगल टी पी क्यू, ये होता है 180। इन दोनों का वैल्यू सेम है जो हमने निकाला है, तो यहां से पिक करके इसको लिख दे। मैं इस वाले फॉर्म में लिख रहा हूं क्यू पी टी। सो एंगल क्यू पी टी, टी पी क्यू या क्यू पी टी एक ही बात हुआ, इज इक्वल टू 180 माइनस थीटा बाई 2, या फिर मैं कह सकता हूं 90 माइनस थीटा बाई 2, एंगल क्यू पी टी कर सकता हूं। क्यू पी टी 90 माइनस थीटा बाई 2। अब अगर एंगल ओ पी क्यू में देखूं, ओ पी क्यू को अगर ऑब्जर्व करूं, तो एंगल ओ पी टी दैट इज 90 माइनस क्यू पी टी फ्रॉम हियर माइनस 90 माइनस थीटा बाई 2। अगर मैं माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर दूं, देन वी विल गेट कि ओ पी क्यू इज इक्वल टू 90 से कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा थीटा बाई 2। हमने थीटा एज्यूम किया था पी टी क्यू को, तो यहां पे मैं लिख सकता हूं एंगल ओ पी क्यू इज इक्वल टू एंगल पी टी क्यू बाई 2, या एंगल पी टी क्यू इज इक्वल टू 2 एंगल ओ पी क्यू। आई होप कि मैंने बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं किया, ठीक है। सिस्टमैटिक तरीके से आप फॉलो करोगे तो यही हमें प्रूव करना था।
शुरुआत में आपको टफ लग सकता है, लेकिन अगर आप एक सिस्टमेटिक तरीके से फॉलो कर रहे हो तो इजी वे से क्वेश्चन सारे के सारे सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, हाँ, इफ यू गेट स्टक, अगर कहीं पे आपको लगता है कोई कंफ्यूजन, यू जस्ट हैव टू चेक आउट द वीडियोस, है ना। कंसेप्ट को हमेशा पकड़ के रखो, कंसेप्ट ही जरूरी है, क्योंकि ये सॉल्यूशन वगैरह करना ये बहुत इजी है। ठीक है, अगर मान लो सॉल्यूशन में मिस्टेक भी कर रहे हो, ये करेक्शन बहुत ही फास्ट हो सकता है ना। सो आपको ये भी समझना पड़ेगा ना कहाँ पे ज्यादा फोकस करना है। हमेशा फोकस ज्यादा करना है आपको कंसेप्ट पे। सॉल्यूशन वाला जितना ज्यादा प्रैक्टिस करते जाओगे, सॉल्यूशन ऑटोमेटिकली आपका जो है इंप्रूव होता जाएगा। बट अगर आप सिर्फ सॉल्यूशन और यही छोटे मोटे कैलकुलेशन में अटके रहे तो नहीं, हमेशा कंसेप्ट पे फोकस करो, आपका कंसेप्ट जो है रॉन्ग नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, PQ इज अ कॉर्ड ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है, ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। ठीक है, PQ एक कॉर्ड है, ऐसे बना लेते हैं सिंपल करने के लिए। ये मेरा PQ है, PQ ये कॉर्ड है, इसका डिस्टेंस है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहां से जो रेडियस बन रहा है इसका ऑब्वियस सी बात है ये 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो दोनों का लेंथ 5 सेंटीमीटर ही रहेगा। ठीक है, उसके बाद इस पे एक टेंजेंट बन रहा है, एक्सटर्नल टेंजेंट, दैट इज T। अब ये बताना क्या है, हमें TP बताना है, हमें TP का वैल्यू बताना है। तो एक मेथड तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं ना, जैसे ये जो हमने इसको मैंने मीट कराया, तो ये तो वैसे ही 90 डिग्री होगा। मान लो अगर मैंने इसका नाम रख दिया कुछ, मान लो PQR रख दिया, R रख दिया, तो अभी हम लोगों ने प्रूफ किया भी था कि PR जो है वो RQ के बराबर होगा, ये हमने प्रूफ भी किया था अभी। ठीक है, तो एक तो इससे भी काम हो सकता है अगर मैं पाइथागोरस वगैरह यूज करूं। जैसे अगर मान लो मैं अगर ये x है और हमें पता है कि PT जो है इज इक्वल टू TQ, अगर मैं इसको x मानूंगा तो ये भी x ही होगा। ठीक है, एक बार पाइथागोरस ट्राई करते हैं, उसके बाद देखते हैं कोई और भी मेथड। ठीक है, और अगर मैंने इसको y मान लिया तो भी काम बन जाएगा। तो r तक y, ये वैल्यू हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा, कैलकुलेट आप करोगे जब, OR कितना हो जाएगा, OR इज इक्वल टू रूट 25 का स्क्वायर माइनस 16 का 16 सॉरी 25 माइनस 16 इज इक्वल टू रूट 9, ये हो जाएगा 3, यानी कि ये 3 है। तो एक बार ट्राइंगल PRT में, ट्राइंगल PRT में अगर देखें तो ये वाला एंगल 90 डिग्री है, एंगल R हमारा 90 डिग्री है, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 16, ये इक्वेशन 1 हो गया। दूसरा मैं अगर देखूं इस बड़े ट्राइंगल OPT में, इन ट्राइंगल OPT में एंगल P मेरा 90 डिग्री है और ये लेंथ हो जाएगा y प्लस 3, यानी कि y प्लस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। कोई डाउट चेक करो, कोई डाउट नहीं है। तो एक काम करते हैं, क्योंकि हमें x का वैल्यू पता करना है तो इसी फॉर्म में रखते हैं। इसको मैं लिख सकता हूं y स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6y इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। ठीक है, या 25 कर दो इसको डायरेक्ट, 25। नाउ y स्क्वायर, चलो एक काम करता हूं मैं, x स्क्वायर y स्क्वायर दोनों को कर देते हैं। इसको कर सकता हूं मैं x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16 कर सकता हूं। तो इसको अगर मैं इधर लेके जाऊं, सो आई कैन राइट लाइक 9 प्लस 6y, 9 को भी उधर ही ले जाते हैं, 6y इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 25 माइनस
9, यही है। अब ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसको हम लोग लिख सकते हैं 16, 15 माइनस ये हो जाएगा प्लस 16, 16 तो वाई हो जाएगा 32/6 या 16/3, यही है वाई, है ना, 16/3। व्हाट अबाउट एक्स, एक्स का वैल्यू निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, यहां पे रख दीजिए आप, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16 कॉमन हो गया, 16/3 प्लस 16 इंटू 3, ऐसा कुछ होगा, चेक करो जरा, ये 2 बार स्क्वायर हो जाएगा तो 16/9, एक सेकेंड छोड़ो, ऐसे करते थोड़ा, 16/3 का होल स्क्वायर प्लस 16, ठीक है, यही होगा ना, यही होगा ना। इसको लिख सकते हैं हम लोग, 16 बाहर हो गया, ये आ जाएगा आपका अंदर 16 प्लस 9/9, कोई डाउट, कोई डाउट, चेक करो, ये हो जाएगा x इज इक्वल टू √16 इंटू 25/9 मीन्स 4 इंटू 5/3 मीन्स 20/3। आई होप x का वैल्यू 20/3 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो एक तो ये मेथड हो गया सॉल्व करने का। दूसरा, अगर आप मेथड फॉलो करना चाहो तो आप सिमिलर ट्राइंगल हो इस वाले कंसेप्ट से कर सकते हो। जैसे इस और इस ट्राइंगल को निकालने की कोशिश करते हैं। सी एंगल, एक तो ये 90 डिग्री है, ठीक है, एक ये 90 डिग्री है, ये मान लो अगर मैं ट्राइंगल ऐसे कंसीडर करूं, OPRT, ये 90 है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये भी 90 है। तो अगर देखा जाए सिमिलर ट्राइंगल के कंसेप्ट में, सिमिलर ट्राइंगल के कंसेप्ट में इसको मिटाता हूं एक बार, तब करते हैं। तो अगर इस ट्राइंगल को सेपरेटली बना के सॉल्व करते हैं, ये हमारा है O, ये हमारा है R, ये है P, ये है T, ठीक है, ये हमारा है 90 डिग्री, ये भी हमारा है 90 डिग्री, ठीक। और हमें पता है कि ये एंगल भी हमारा क्या है 90 डिग्री, क्योंकि ये क्या है टेंजेंट है, ठीक है। तो मैं कह सकता हूं कि एंगल आर पी टी, एंगल आर पी टी प्लस एंगल आर पी ओ इज इक्वल टू 90 डिग्री। कर सकता हूं, चेक करो, क्योंकि ये 90 दिया हुआ है तो इस एंगल को ऐड करेंगे 90 हो जाएगा, ओके। क्योंकि ये बेसिक कंसेप्ट है, हमें पता है टेंजेंट से बनाने वाला एंगल 90 डिग्री है, फर्स्ट थिंग क्लियर। अब ये वाला, अगर इस ट्राइंगल को फोकस करो, ये वाला एंगल अगर 90 है तो इनका एडिशन 90 होगा, क्योंकि ओवरऑल ट्राइंगल का जो एडिशन होता है एंगल्स का वो 180 होता है। सो ये ऑलरेडी 90 है, तो आई कैन से कि एंगल PTR प्लस एंगल RPT, एंगल RPT इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये हो गया इक्वेशन सेकेंड, ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। तो इन दोनों के इक्वेशन को इक्वल कर सकते हैं, यानी कि इक्वेशन को इक्वल करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, मींस एंगल RPO इज इक्वल टू एंगल PTR, एंगल PTR, RPO एंगल PT। अब नाउ दोनों ट्राइंगल को जरा ऑब्जर्व करो, ट्राइंगल PTR और ट्राइंगल RPO में एक तो एंगल जो है एंगल PRT
पी आर टी इज इक्वल टू एंगल पी आर ओ। पी आर ओ ये क्या है, सेम है क्योंकि 90 डिग्री है। एट द सेम टाइम एक और एंगल हमें मिल गया है, आर पी ओ जो है वो इक्वल है एंगल पी टी आर के। ठीक है, तो दो एंगल एंगल क्राइटेरिया क्या है, सिमिलर है। क्राइटेरिया के हिसाब से ट्राइंगल पी टी आर जो है वो सिमिलर है ट्राइंगल आर पी ओ के। अब अगर सिमिलर है तो इनका जो रेशियो होगा वो सिमिलर होगा। हमने ये कैलकुलेट कर दिया था, ये 3 आया था, ये 5 था, ये 4 था। तो अगर मैं रेशियो देखूं तो ये हो जाएगा, इस ट्राइंगल का हाइपोटेनियस पीटी है, पीटी बाई पीओ इज इक्वल टू, हमें पीटी निकालना है, इज इक्वल टू टी आर बाई आर ओ। थर्ड है पी आर बाई अगेन पी आर, दोनों में ही पी आर कॉमन है, तो ये लिख सकते हैं रेशियोज कॉमन होंगे, है ना, रेशियोज कॉमन होंगे। तो इसको थोड़ा सा ट्विक करते हैं, क्या क्या हमें दिया हुआ है। जैसे हमें पीटी निकालना है, पी ओ दिया हुआ है तो ठीक है, पीटी और पीओ का रिलेशन ले देते हैं, इज इक्वल टी आर से कोई मतलब है नहीं, तो मैं यहां पे लिख देता हूं पी आर, इसको इधर कर देंगे तो पी आर बाई आर ओ। ठीक है, इसको इधर कर देंगे, इसको इधर कर देंगे, रिलेशन मेंटेन करने के लिए, क्योंकि आपस में तीनों इक्वल है तो कोई इश्यू नहीं है। कहने का मतलब इस दो को इक्वल करके मैं ऐसे लिख दूं ना, एक ही बात हुआ। मैंने क्या किया, पी आर बाई आर ओ इज इक्वल टू पी आर बाई टी आर, ऐसे लिख दिया। तो अब इसमें से किसको पिक कर लिया हम लोगों ने, इसको आपस में ना। अब पीटी का वैल्यू क्या है, पीटी का वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है। मान लो इसका वैल्यू x है, पीओ का वैल्यू 5 इज इक्वल पी आर 4 बाई आर ओ 3, सो x इज इक्वल टू 20 बाई, और सेम वैल्यू आ गया। ठीक है, गुड। इसको मिटाते हैं और आगे एक्सरसाइज को डिस्कस करते हैं। सो ये एक्सरसाइज 10.2 उनके क्वेश्चंस है। क्वेश्चंस वैसे तो इजी है, कोई इशू नहीं है, इजी वे से सॉल्व भी कर सकते हैं। पहले आप बुक में देख के आप इसको सॉल्व करो, इफ पॉसिबल देन ओके, अदरवाइज आप फॉलो कर लेना ये सॉल्यूशन। नाउ फ्रॉम अ पॉइंट Q द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू अ सर्कल इज 24 सेंटीमीटर एंड द डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम द सेंटर इज 25 सेंटीमीटर। मान लीजिए ये हमारा क्या है, एक सर्कल है, ठीक है, उसका सेंटर है, ये वो है, एक पॉइंट Q है जहां से टेंजेंट ड्रॉ हो रहा है। अब हमें पता है कि ये होता है 90 डिग्री, इसने ये लेंथ दे रखा है 25 सेंटीमीटर और ये दे रखा है 24 सेंटीमीटर। ठीक, तो अगर आप देखो तो ये हाइपोटेनियस है, मैं ये निकाल सकता हूं, क्या निकालना है, रेडियस ऑफ सर्कल। तो ओ पी मान लीजिए, ओ पी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ क्यू स्क्वायर माइनस पी क्यू स्क्वायर। तो 25 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर बाई ओ पी, निकाल लोगे आप, गुड। तो इजी सॉल्यूशन है, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ टीपी, क्वेश्चन में दिया हुआ है इफ टीपी एंड टीक्यू, टीपी एंड टीक्यू आर द टू टेंजेंट्स ऑफ अ सर्कल, एक सर्कल के टेंजेंट्स हैं विद द सेंटर O सो दैट एंगल, दिस एंगल गिवन है 100। तो इसका बताना है आपको, जो है एंगल पी टी क्यू, इसको बताना है आपको। ठीक है, तो मैं इसको जरा अलग से बना लेता हूं। ये है मेरा P, सॉरी ये है मेरा T, ये P है और ये Q है, और ये दिया हुआ है 1 1 10।
ओके, हमें ये पता है, अगर मैं मान लो इसको मिला दूं, ठीक है, हमें ये पता है कि PT और TQ आपस में इक्वल है ना। अगर ये इक्वल है मींस एंगल TPQ और एंगल TQP इज इक्वल टू एंगल TQP, ये होगा, सही है, गुड। दूसरा इस वाले में भी देख लो आप, OP इज इक्वल टू OQ होगा, रेडियस है भाई दोनों, तो एंगल OPQ इज इक्वल टू एंगल OQP आपस में ये दोनों इक्वल होंगे। तो अगर मैं मान लो इस छोटे वाले ट्राइंगल, इन ट्राइंगल OPQ में अगर देखूं तो मैं कह सकता हूं एंगल OPQ प्लस एंगल OQP प्लस एंगल 110 इज इक्वल टू 180, या एंगल OPQ इज इक्वल टू 180 माइनस 110/2, क्योंकि ये दोनों सेम है तो 2 ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 35 डिग्री, है ना, गुड। तो ये 35 है, ये कितना होगा, क्योंकि ये टोटल 90 है, टोटल 90 है, तो ये कितना हो जाएगा 65, है ना, नहीं 55 डिग्री, ये भी 55 डिग्री होगा, ये 55 है, ये 55 है, ये कितना होगा, क्योंकि इन तीनों का ऐड तो जो है 180 होता है, तो 180 माइनस 110 इज इक्वल टू 70 डिग्री, हमारा क्या मिल जाएगा, एंगल PTQ, ठीक है। आई होप आपको सॉल्व करना है, कहीं पे भी अगर मिस्टेक लगे तो आप मेंशन करो, ठीक है, कोई भी जीनियस ऐसा नहीं है कि जो है फुल प्रूफ सही सॉल्यूशन कर सकता है, यू हैव टू फाइंड आउट कि सर कहाँ मिस्टेक कर रहे हैं, ताकि आप कमेंट बॉक्स में लिख के उसको करेक्शन करो, किसी और की गलती कोई और गलती ना करे, ठीक, वी आर जस्ट फॉलोइंग द कंसेप्ट। तो कैलकुलेशन वगैरह कुछ रॉन्ग इंटरप्रिटेशन भी हो सकता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ टेंजेंट PA एंड PB फ्रॉम अ पॉइंट P टू अ सर्कल विथ सेंटर O आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एंगल 80। तो एक सर्कल है, ठीक है, ये मान लीजिए हमारा P है, यहां से ये आपका हो गया एक टेंजेंट और ये हो गया हमारा दूसरा टेंजेंट, ये हो गया A, ये हो गया B, ठीक है। बताना क्या है, एंगल POA बताना है, और ये दिया हुआ है कि इंक्लाइंड टू ईच अदर एट 1, ये एंगल दिया हुआ है 80 डिग्री, ठीक है। कुछ करते हैं, तो सबसे पहले हमें ये चेक करना है, वैसे तो पता है मान लीजिए हाफ होता है, ठीक है, लेकिन आप ऐसे रैंडमली आप नहीं लिख सकते, यू हैव टू प्रूव दिस स्टेटमेंट। ये आप जो भी आप इंटरप्रेट कर रहे हो क्वेश्चन में भी, अगर उसका कोई फंडामेंटल नहीं दिया हो तो आपको प्रूफ करना पड़ेगा, ठीक है। मान लीजिए ये R है, तो इन ट्राइंगल PRA एंड ट्राइंगल PRB को हम लोग अगर देखें तो पहला तो PR तो कॉमन है, PR हमारा क्या है, कॉमन। दूसरा क्या होगा, दूसरा PB और PA ये आपस में इक्वल होगा, PB एंड PA, क्योंकि ये क्या करेगा, रेडियस इसको इक्वल डिवाइड करेगा, ठीक है। ये एक तरीके से कॉर्ड है, कॉर्ड से जो लाइन ड्रॉ हो रहा है वो P से O की तरफ ड्रॉ हो रहा है, तो ये इक्वल डिवाइड करेगा, ठीक है। और तीसरा है PA इज इक्वल टू PB, क्योंकि ऑलरेडी हमें पता है टेंजेंट है तो आपस में इक्वल होगा ही। तो एक तरीके से साइड क्राइटेरिया के हिसाब से
ये जो ट्राइंगल है पी आर ए जो है कॉन्ग्रुएंस है ट्राइंगल पी आर बी के। अगर ये है तो ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे, मींस ये एंगल हो गया 40, ये ऑलरेडी दिया हुआ है 90, तो ये एंगल क्या हो जाएगा, एंगल पी ओ ए इज इक्वल टू 180 माइनस 90, 40 कितना हो गया 130, मींस एंगल पी ओ ए इज इक्वल टू 50 डिग्री। ठीक है, गुड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर पैरेलल। तो ये हमारा है सर्कल, इसका एक डायमीटर है, ये हो गया टेंजेंट जो डायमीटर को टच करता हुआ जा रहा है, दूसरा टेंजेंट डायमीटर को टच करता हुआ है, ये पैरेलल प्रूफ करना है। सो हमें पता है दिस इज ओ, एज वी नो जहां पे भी टेंजेंट होता है, टेंजेंट मेक्स एंगल 90, यानी कि एंगल बी इज इक्वल टू 90। सिमिलरली दूसरा ट्रायंगल भी एंगल ए इज इक्वल टू 90। पहला चीज तो ये तो वैसे ही एक तरह से स्ट्रेट लाइन को शो कर रहे हैं। दूसरी बात जो है, ये 90 डिग्री होने का मतलब शोइंग दैट ए एंड बी ऑन अ स्ट्रेट लाइन या बोल सकते हो कोलिनियर पॉइंट्स। तो अगर 90 डिग्री है, एक ही लाइन पर है, इसका मतलब ये हो गया कि जो टेंजेंट मान लीजिए हमारा x है, ये y, टेंजेंट x जो है वो पैरेलल होगा टेंजेंट y के। सो ये एक बस सिंपल इंटरप्रिटेशन वाली बात है, आप अपनी बात को इसी फॉर्मेट में रख सकते हो। वैसे भी आपने ये शुरू में ही पढ़ रखा है, सो नॉट अ बिग डील। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट the perpendicular to the point of a contact to a circle passes through the center। ठीक है, सेम कंसेप्ट वही है, हम लोगों ने ये पढ़ भी रखा है। ठीक, तो मान लीजिए ये A है, ये सेंटर से पास हो रहा है, हमें ये प्रूफ करना है। तो HX जो टेंजेंट है उसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट A है, और ये जो पॉइंट है ऑन सर्कल है। ठीक है, मींस सेंटर से हर एक किसी भी पॉइंट पे जो लेंथ होगा, सेंटर से सर्कल के किसी भी पॉइंट पर अगर हम लोग एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे तो वो रेडियस ही होगा, और ये स्ट्रेट लाइन सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। क्लियर है? अब इसको आप प्रूव भी कर सकते हो। हमें पता है किसी पॉइंट से किसी लाइन पे जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो 90 डिग्री बनाता है। ठीक है, अब बस हमें ये चेक करना है क्या ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है कि नहीं। अगर मान लीजिए कहीं पे भी और पॉइंट लेंगे, मान लीजिए यहाँ पे कोई पॉइंट ले, यहाँ पे ये थोड़ा सा ज्यादा विजुअल है तो यहाँ पे लेते हैं कोई क्यू पॉइंट। तो अगर क्यू पॉइंट लेंगे तो हमारा जो OQ है वो लेंथ में बड़ा हो जाएगा OA, यानी कि ये शॉर्टेस्ट नहीं है। OA को अगर छोटा करना है तो आपको कहां लेना पड़ेगा पॉइंट, OA को अगर इक्वल करना है तो आपको लेना पड़ेगा सपोज करो P पे, तो OA जो है OP के इक्वल होगा। और अगर OA OP के इक्वल हुआ
तो इसका मतलब ये लाइन ऐसे होने के बजाय लाइन ऐसे है समथिंग, मीन्स लाइन क्या हो जाएगा, सिकेंट हो जाएगा, जबकि हमारा लाइन क्या है, टेंजेंट, मीन्स टेंजेंट है जो टच कर रहा है, मीन्स ओए ही सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ऑन द लाइन फ्रॉम सेंटर। तो ये श्योर कर रहा है कि ये सेंटर से ही पास होगा, कहीं और से नहीं, ठीक है। इट मीन्स दैट इट पासिंग थ्रू सेंटर, और ये क्या कर रहा है, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा है, ठीक है। तो अगेन ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग वाला कंसेप्ट है, आप इन बातों को प्रेजेंट कर सकते हो। गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है the length of a tangent from a point A at a distance 5 सेंटीमीटर। एक टेंजेंट है, ठीक है, जिसका डिस्टेंस है 5 सेंटीमीटर, इसका जो टेंजेंट ड्रा हो रहा है वो 4 सेंटीमीटर, आपको इसका रेडियस बताना है। अगेन ये 90 हो गया, तो रेडियस सिंपल है, आर स्क्वायर इज इक्वल टू रूट 25 माइनस 16, आर इज इक्वल टू 3 आ जाएगा, यानी कि ये है 3 सेंटीमीटर, ठीक है। इसको मिटाता हूं और आगे क्वेश्चंस को करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 7, 2 कंसेंट्रिक सर्कल, ये इजी वे से आप सॉल्व कर भी सकते हो। 2 कंसेंट्रिक सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर, ये रेडियस दिया हुआ है, ये 2 कंसेंट्रिक सर्कल है, एक बड़ा वाला एक छोटा, ठीक है। एक का रेडियस है 3 सेंटीमीटर और एक का रेडियस है 5 सेंटीमीटर। ना अभी एक कॉर्ड बनाया गया, ठीक है, कॉर्ड, इसमें हमें बताना है द लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ सर्कल टचेस द स्मॉलर सर्कल, फाइंड द लेंथ, ये बताना है, ठीक है। एक सर्कल में से निकाल लो, ये हो जाएगा टोटल 5 और ये रहेगा 3, तो 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, इसका रूट कर दोगे तो ये मिल जाएगा, इसको ऐड कर दो, यानी कि 8 सेंटीमीटर आना चाहिए। सिंपल है, कर सकते हो, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है, दैट इज एक सर्कल है जो सर्कमस्क्राइब यानी कि सर्कल के बाहर बना हुआ है, समथिंग लाइक दिस, एंड दिस। तो अगर मान लो मेरा ये A B C D है और ये पॉइंट्स है P जहां पे टच कर रहा है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट Q R S, हमें प्रूव करना है AB प्लस CD इज इक्वल टू AD प्लस BC, AB प्लस CD, CD DC एक ही बात हो, AD प्लस, ठीक है, ये प्रूफ करना है। ओके, हम लोगों ने टेंजेंट का कंसेप्ट पढ़ा है, तो अगर मैं सर्कल में ऑब्जर्व करूं पॉइंट ABCD, अगर मैं एज ए एक्सटर्नल पॉइंट कंसीडर करूं, एज एक्सटर्नल पॉइंट, तो ये एक तरीके से टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, यहां से यहां जा रहा है, यहां जा रहा है, तो इस तरह से एक टेंजेंट होगा AS इज इक्वल टू AP, इन दोनों का लेंथ बराबर होगा ना जो टेंजेंट ड्रॉ करेगा। सिमिलरली PB इज इक्वल टू BQ, सिमिलरली CQ इज इक्वल टू CR, कोई डाउट, एंड DR इज इक्वल टू DS, ठीक है। हमें ये चीज प्रूव करना है। AB मैं क्या लिख सकता हूं,
ए बी अगर मुझे लिखना हो तो मैं ए बी को ऐसे लिख सकता हूं, ए पी प्लस पी बी। तो अब जरा सेपरेटली निकालते हैं, ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू ए पी प्लस पी बी, ए पी प्लस पी बी प्लस सी डी के लिए क्या लिख सकते हैं, सी आर, सी आर प्लस डी आर, ये लिख सकते हैं, है ना। नाउ ए डी प्लस बी सी इज इक्वल टू, ए डी क्या होगा, ए डी ए एस प्लस डी एस, ए एस प्लस डी एस, बी क्यू प्लस सी क्यू। अब ए एस की जगह मैं ए पी लिख दूं, आई कैन राइट लाइक ए पी, डी एस की जगह मैं डी आर लिख देता हूं प्लस डी आर, प्लस बी क्यू की जगह मैं पी बी लिख देता हूं, पी बी, प्लस सी क्यू की जगह मैं सी आर लिख देता हूं, सी आर। अब जरा इसको देखो आप, इसके इक्वल है आपस में, ये दोनों ही आपस में इक्वल है, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू ए डी प्लस बी सी, प्रूव्ड। तो आप लिख सकते हो एज इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 आर इक्वल, सो दीज आर दी गुड। आई होप कि आपने नोट कर लिया होगा, ठीक है। मेन चीज है कंसेप्ट को समझना, आपने कंसेप्ट समझ लिया बस खत्म कहानी। हम लोग टेंजेंट से डील कर रहे हैं तो फिर कुछ ऐसा ही कंसेप्ट रहेगा, और क्या होगा इससे बाहर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर द टू पैरेलल टेंजेंट्स हैं टू अ सर्कल। एक सर्कल है, ठीक है, इनके पैरेलल टेंजेंट्स है, ये है और ये है। उप्स, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तो बनना ही पड़ेगा ना। तो मान लो ये मेरा एक्स वाई और ये एक्स डैश वाई डैश पैरेलल है, तो इनके बीच का डायमीटर बनेगा सेंटर से ओ पी क्यू। अब ये कह रहा है कि एक और टेंजेंट है ए बी, एक और टेंजेंट है ए बी, एक मिनट इसको रख देता हूं, एक और टेंजेंट है ए बी, ए बी। हमें प्रूफ करना है एंगल ए ओ बी, इसको आप मिला दो। हमें इस एंगल को प्रूफ करना है 90 डिग्री, ये प्रूफ करना है, मीन्स एंगल ए ओ बी को जो है 90 डिग्री प्रूफ करना। अच्छा, इसको मिलाएंगे तो फिर ये सी दिया हुआ है, ये 90 ही होगा, कोई इशू, क्योंकि टेंजेंट है, जहां पे टच करेगा वो 90 होगा। ओके ओके, सो अगर मान लो मैं ये एंगल मान लूं, चलो मानेंगे, अभी सॉल्व करेंगे। पहले ट्राइंगल को देखते हैं, ट्राइंगल ओ ए पी और ट्राइंगल ओ सी ए में, ठीक है, ओ सी ए में। पहली बात ये कि ओ ए तो हो गया कॉमन, दूसरा एंगल सी मेरा हो गया 90 और एंगल पी भी मेरा क्या है 90, तो एक तरीके से राइट एंगल ट्राइंगल है। तीसरा ओ सी इज इक्वल टू ओ पी, क्योंकि ये रेडियस है, तो राइट एंगल ट्राइंगल हाइपोटेनियस, यानी कि ओ ए और एक साइड आपस में इक्वल है, यानी कि आर एच एस क्राइटेरिया या क्या कर रहा है, ये मीट कर रहा है। मींस ये जो दोनों ट्राइंगल जो है, यानी कि ट्राइंगल ओ ए पी जो है कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ओ सी ए के साथ। तो अगर ये कॉन्ग्रुएंट एंगल, इनके सारे करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे, मींस जो ये एंगल होगा वही एंगल इसका भी होगा।
और सिमिलर कंसेप्ट आप इस साइड में लगाओगे तो जो इसका एंगल होगा वही इसका होगा। तो अगर मान लो मैंने इसको x मान लिया और इनको y, तो मुझे निकालना ये वाला एंगल यानी कि x प्लस वाई। जरा सबको ऐड करोगे तो ये एक लाइन, ये एच पी क्यू क्या है, एक लाइन है। तो इसके ऊपर एंगल कितना होगा, एंगल कितना होगा 180, मीन्स x प्लस वाई प्लस वाई इज इक्वल टू 180, या x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 बाई 2, दैट इज इक्वल टू 90, विच व्हाट वी हैव टू प्रूव, दैट इज यही x प्लस वाई इसका 90 होना चाहिए। ठीक है, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई होप आपने नोट कर लिया होगा, समझ में आ भी गया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो पिटोगे तुम लोग, इसका मतलब ध्यान से पढ़ाई नहीं करते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 कि प्रूव करना है, एक प्रूव करो दैट द एंगल बिटवीन टू टेंजेंट, एंगल between two tangents drawn from the external point of a circle। एक सर्कल है, एक सर्कल है, दो टेंजेंट ड्रॉ करो, 1 2, ठीक है, ओके, ये मान लो A है, ये O है। टू external points is supplementary to angle subtended by the line segment joining the points of contact at the center। ठीक है, कहने का मतलब है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब क्या हो गया। मान लो ये हमारा P पॉइंट है और ये A और ये B है, तो इसका कहना ये है कि एंगल P प्लस एंगल O जो है इज इक्वल टू 180 होगा। दैट्स व्हाट द सप्लीमेंट्री मीन्स। यही हमें प्रूव करना है, तो इजी है। बाय डिफॉल्ट ये 90 होगा, है ना, ये तो हमें पता है, ये टेंजेंट फॉर्म कर रहा है तो ये तो 90 हो गया। और किसी भी ये एक तरीके से अगर मैं देखूं OA BP एक तरीके से क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल, और किसी भी क्वाड्रिलेटरल के ऑल एंगल का जो सम होता है मींस एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल O प्लस एंगल P इज इक्वल टू मस्ट बी 360। 360। अब गिव अ फोकस, एंगल A और एंगल B 90, यानी कि एंगल O प्लस एंगल P इज इक्वल टू 360 माइनस 180 इज इक्वल टू 180। यही हमें प्रूफ करना था। ठीक है, गुड। बाकी के बचे हुए क्वेश्चंस को करते हैं, इसको मिटाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज अ रोम्बस। ये चीज प्रूव करना है। तो एक सर्कल है, इसको एक पैरेललोग्राम जो है सर्कमस्क्राइब कर रहा है। पैरेललोग्राम का मतलब ये हो गया कि उनके साइड्स जो है क्या होंगे आपस में, अपोजिट साइड्स आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। और रोम्बस का मतलब ये हो गया कि जो एंगल जरूरी नहीं कि वो 90 हो। तो मान लो ये A B C D, ये हो गया P Q R S। हम लोगों ने ये प्रूफ किया था अभी जस्ट कुछ क्वेश्चन पहले ही कि AB प्लस CD इज इक्वल टू AB AD प्लस BQ। ठीक है, ये चीज प्रूफ किया था। और क्वेश्चन के हिसाब से AB इज इक्वल टू CD एंड AD इज इक्वल टू BC। इसका मतलब ये हो गया कि AB इज इक्वल टू, अगर इसमें आप ऐड कर दोगे तो AD इससे प्रूफ हो जाएगा। तो करना क्या है, लास्ट वाले क्वेश्चन को फॉलो करना है,
AP और AS अलग अलग निकालना है, फिर ऐड करके ये चीज लेके आना है, फिर फाइनली AB इज इक्वल टू AD। ये प्रूफ हो जाएगा कि ये दोनों ही साइड्स आपस में क्या है, इक्वल है। ठीक है, आप ऐसे कर लो, AB इज इक्वल टू मान लो 2AB प्लस AB, और इसमें क्योंकि AD और BQ आपस में इक्वल है तो आप लिख सकते हो AD की जगह BQ प्लस BQ, या AB इज इक्वल टू BQ। तो ऐसे ऑल साइड्स हो गए ना, ये और ये सारे के सारे ऑल साइड्स इक्वल है, ऑल साइड्स इक्वल है, तो ये रोम्बस ही होगा। ठीक है, और अगर एंगल्स वगैरह का भी अगर रिलेशन दे दे तो फिर हमें पता चल जाएगा। थोड़ा सा और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड, इतना सफिशिएंट है रोम्बस होने का क्राइटेरिया। रोम्बस के अंदर अगर एंगल 90 ही सारा रहेगा तो फिर वो स्क्वायर हो जाएगा, ये अलग चीज है, हम लोगों ने देख रखा है। ठीक है, गुड। तो ये ज्यादा इश्यू नहीं था इसको सॉल्व करना, बस पुराना वाला क्वेश्चन सॉल्व करो और उसको थोड़ा सा एक्सटेंड करो। इसमें इस तरह से ये शो कर दो कि सारे साइड्स क्या है, इक्वल है। इस क्वेश्चन को देखो, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, ध्यान से समझना है। एक ट्राइंगल है ABC जो सरकमवेट कर रहा है एक सर्कल को। सो ABC ये एक सर्कल को जो है क्या कर रहा है, सरकमवेट कर रहा है। रेडियस दिया हुआ है इसका 4 सेंटीमीटर, साथ में इसका ये भी दिया हुआ है BD और DC का लेंथ दैट इज 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर। हमें बताना है साइड्स, अदर जो साइड्स है इसका और इसका लेंथ बताना है। सो पहला चीज, ये एज ए एक्सटर्नल पॉइंट्स है तो ये और ये इक्वल होगा, यानी कि ये भी अगर मान लो ये D है, ये E है, ये F, तो ये इसके इक्वल होगा और ये इसके इक्वल होगा, इतना तो हमें पता है, बेसिक कंसेप्ट। मैंने मान लिया इसको x और ये भी x हो जाएगा, तो हम लोग ऐसे आप इजी वे से सॉल्व नहीं कर सकते। हम लोग क्या करते हैं, एक तो एरिया का कंसेप्ट लगाते हैं। ठीक है, हमें पता है कि S इज इक्वल टू A प्लस B प्लस C बाई 2, ये हम लोगों ने पढ़ रखा है। जो पहले का कंसेप्ट, इसको कई मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, जो पहले का कंसेप्ट पढ़ा हुआ है उसी से निकालते हैं। तो A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू A प्लस B, यानी कि ये हो गया 14, ये A हो गया, प्लस 6 प्लस x प्लस 8 प्लस x बाई 2। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 28। तो 28 से अगर बाहर निकाल लो तो 14 प्लस x हो गया, s का वैल्यू। तो एरिया मैं ऐसे निकाल सकता हूं, एरिया इज इक्वल टू रूट s माइनस a s माइनस b s माइनस c। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड ये क्वेश्चन है, ठीक है, उसमें भी अगर आपका दिमाग चलेगा तो आप सॉल्व कर लोगे। एनी हाउ हमें x का वैल्यू निकालना है। ठीक है, अगेन एंगल वगैरह पे हम लोग नहीं जा रहे हैं, हम लोग सिर्फ साइड जो दिया हुआ उसी के इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा 14 प्लस x, 14 माइनस a यानी कि ये, तो हो जाएगा बस x, 14 प्लस x माइनस b यानी कि 6 प्लस x, सो 14 प्लस x कैंसिल हो गया, 14 में से 6 8 आ गया, इंटू 8 इंटू इस वाले में आ जाएगा 6। ठीक है, सो ये कुछ ऐसा बना। नाउ हम लोग एक एरिया ऐसे भी निकाल सकते हैं। अगर मैं देखूं तो इसको एरिया कंसीडर कर सकते हैं। एक तो हमारा इक्वेशन ये हो गया 1, एक एरिया हमारा ये भी हो सकता है। तो इसके लिए मान लो एरिया 1, ये हो गया हमारा एरिया 2, ये हो गया एरिया हमारा 3। इन सब के लिए हाइट हमारा 4 सेंटीमीटर रेडियस ही रहेगा। तो एरिया 1, टोटल एरिया ऑफ ABC, एरिया
ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू एरिया 1 प्लस एरिया 2 प्लस एरिया 3। ये वाला मिल गया। तो ये हो जाएगा 1/2। बेस कितना है इसका 14 इंटू हाइट 4 प्लस 1/2 बेस इसका है 6 प्लस एक्स हाइट इंटू 4 प्लस 1/2 4 6 8 प्लस एक्स 8 प्लस एक्स। इन सब में 1/2 और 4 कॉमन है तो कर लो 1/2 इंटू 4 कॉमन। सो ये हो गया 14 प्लस 6 प्लस एक्स प्लस 8 प्लस एक्स। ये बचेगा अंदर 2 कॉमन ले लो आप तो ये हो जाएगा 1/2 4 इंटू 2 14 प्लस एक्स। सो 4 इंटू 14 प्लस एक्स। अब ये एरिया सेकेंड एरिया और ये एरिया आपस में इक्वल है, इन दोनों को आपस में इक्वल कर दो। ठीक है तो इक्वल करते हैं इसको मिटा देते हैं। इसी को सॉल्व कर रहे हैं ना हम लोग। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 14 सो ये हो जाएगा 48x x प्लस 14 रूट इज इक्वल टू 4 इंटू 14 प्लस एक्स। अब इनका स्क्वायर अगर कर दूं तो ये हट जाएगा रूट। तो ये हो जाएगा 48 इंटू एक्स एक्स प्लस 14 इज इक्वल टू 16 14 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ये कैंसिल हो गया एक से एक है ना। तो ये हो जाएगा 48 एक्स इज इक्वल टू 16 14 प्लस एक्स। इससे ये कैंसिल 3x इज इक्वल टू 14 प्लस एक्स। एक्स इधर कर दो आप 2x इज इक्वल टू 14 x इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। तो ए बी साइड क्या हो जाएगा ए बी साइड हो जाएगा 7 प्लस 6 13 सेंटीमीटर और ए सी साइड हो जाएगा 7 प्लस 8 15 सेंटीमीटर। ठीक है तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, आप इसको सॉल्व कर लो। कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, कोई मिस्टेक मैंने किया है तो उसको मेंशन करना। एक लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का, अगेन ये वाला क्वेश्चन इजी है, आप कर सकते हो। एक सेकेंड। तो ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा। प्रूव करना है दैट अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल सबटेंडेड सप्लीमेंट्री एंगल्स एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल। कहना क्या चाहता है, ये कह रहा है एक सर्कल है, ठीक है, एक क्वाड्रिलेटरल इसको सर्कमस्क्राइब यानी कि इसको घेर रखा है, ऐसे टेंजेंट बन रखा है इस तरह से। क्वाड्रिलेटरल दैट इज ए बी सी डी और ये इसका सेंटर है, मान लीजिए कुछ भी वो। हमें ये प्रूफ करना है इनके जो अपोजिट एंगल्स हैं, मीन्स अब देखा जाए तो हमें ये प्रूफ करना है एंगल ए ओ बी, मीन्स अगर ये ओ है सो एंगल ए ओ बी प्लस एंगल सी ओ डी इज इक्वल टू 180। सप्लीमेंट्री एंगल प्रूफ करना है, ठीक है। तो पहले तो कुछ कंसेप्ट अप्लाई करते हैं। ये हो गया P Q R S यानी कि इनके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अगर इनको हम लोग मिला दें कोई इश्यू नहीं, ये 90 रहेगा। नाउ हमें पता है
कि जो ये तो एज ए एक्सटर्नल पॉइंट है, तो AP जो है इज इक्वल टू AS हो जाएगा, क्योंकि टेंजेंट आपस में इक्वल होते हैं, एक ही पॉइंट से अगर ड्रॉ हो रहा है। तो अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने ये कंसेप्ट पढ़ा था, ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल दोनों ही आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे, तो ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल होगा। तो मैं इसको मान लीजिए एंगल कर देता हूं, एंगल 1 कर देता हूं, तो ये भी एंगल 1 होगा। सिमिलर तरीके से ये एंगल इसके साथ इक्वल होगा, इसको मान लीजिए 2, एंगल 2। ये एंगल इसके साथ इक्वल होगा, ये एंगल इसके साथ इक्वल होगा, सो एंगल 3, ठीक है। और जो ये बचा हुआ एंगल है, ये एंगल भी इसके साथ इक्वल होगा, कंसेप्ट सेम है। आप स्टेटमेंट लिखना होगा, आप स्टेटमेंट लिखोगे, बस मेन चीज आप समझ लो सॉल्व कैसे करना है। ये सही है। हमें पता है, ये हम लोग एक सर्कल पूरा देख रहे हैं, सर्कल का सारे एंगल का सम कितना होता है 360। तो 2 बार 1 है, 2 बार, तो मैं 2 कॉमन ले लेता हूं, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 360, या एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 360। हमें ये चीज प्रूफ करना है, या तो ये प्रूफ कर दो और या फिर ये कर दो, एंगल COB प्लस एंगल प्लस कह रहा हूं यार, हाँ ठीक है, एंगल DOA इज इक्वल टू 180, या तो इसे प्रूफ कर दो। जरा आप डायग्राम में हम लोग देखते हैं, एंगल 1 और एंगल 2 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एंगल 1 एंगल 2 इसको रिप्रेजेंट कर, तो इसकी जगह मैं लिख सकता हूं एंगल AOB। ऐसे ही एंगल 3 4 इसको प्लस एंगल COD इज इक्वल टू 180। ये हमारा प्रूफ है, प्रूफ्ड। या इसको ऐसे भी ले सकते हैं, या इसको हम लोग ऐसे लिख लेते हैं, एंगल 2 और 3 को साथ में ले लेते हैं, एंगल 2 और 3, एंगल 2 एंड 3, तो लिख सकते हैं एंगल COB प्लस एंगल 1 एंड 4 एंगल DOA इज इक्वल टू 180। दैट्स व्हाट वी हैव टू प्रूव। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं और ये चैप्टर भी ओवर हो गया। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चंस इजी तो नहीं है, लास्ट के क्वेश्चन थोड़े से दिमाग लगाने की जरूरत है। कोशिश करिए ज्यादा से ज्यादा आप किसी भी सोर्स से प्रैक्टिस करिए। बुक का तो हो गया, कहीं और सोर्स से मिले ताकि ज्यादा आप बेहतर इसको अच्छे तरीके से समझ सको। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।